हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज का टॉपिक लाए हैं क्लास 9 का ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में है क्लास 9 का भारत की बहुत स्थिति एवं विस्तार, यानी स्थिति और विस्तार के बारे में वर्णन करना है। स्पेशली इसमें भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में वर्णन करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो आई होप कि आप सब अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बतलाते हैं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो भारत की स्थिति की बात किया जाए तो भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जी मेहमान, मैंने इस भारत की स्थिति और विस्तार में ये भारत का खोज कौन किया है? भारत का खोज, तो भारत का खोज इससे पहले हम वीडियो बनाए थे, उसमें हम बतला चुके हैं। तो भारत का खोज जो बताए थे वास्को डी गामा, यानी कि भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। समुद्री मार्ग, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया था, जिसे हम कॉमन यानी ऐसे बोल देते हैं कि भारत का खोज किया था। जब किया था ये था 20 जुलाई 1498। ठीक है, और बात किया जाए वास्को डी गामा किस देश के है, तो वास्को डी गामा है पुर्तगाल। वास्को डी गामा किस देश के है, तो वास्को डी गामा है पुर्तगाल, जिसने भारत का खोज किया, भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया है 20 जुलाई 1498 ईस्वी को। ठीक, और भारत का जो खोज किया है, इससे पहले मैंने ऐसा नहीं है कि भारत भुतला गया था, ऐसा कोई कहानी नहीं है। मैंने भारत आने जाने में बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि जब इस एरिया के लोग जब भारत आते थे तो आने नहीं दिया जा रहा था इस एरिया के लोग को, इसीलिए एक समुद्री मार्ग का खोज किए और इस रास्ता से आए वास्को डी गामा। ठीक है, तो भारत का खोज या भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया वास्को डी गामा। और बात करें भारत के कॉमन जानकारी के बारे में, तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर है। 32 से 14 किलोमीटर, इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? 4 3 2 1 का चौथा 4 नंबर पे। ठीक है, 32 से 14 किलोमीटर है भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई। और बात किया जाए भारत के पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की लंबाई, तो 2933 किलोमीटर 2933 किलोमीटर है भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई। भारत के पूरब से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इसको तो इसे याद करेंगे 2933 किलोमीटर। 3 तिहाई 9 और 3 है दूगा। ठीक है, 2933 किलोमीटर, ये है पश्चिम और ये है पूर्व और ये है उत्तर और ये है दक्षिण। ठीक है, तो पूरा पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर दक्षिण की लंबाई 32 से 14 किलोमीटर। ठीक है, ये भारत की लंबाई है। और बात करें भारत के सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु सबसे उत्तर में इंदिरा कॉल। ठीक है, और भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, जो अंडमान निकोबार में पड़ता है। कन्याकुमारी, सॉरी, इंदिरा पॉइंट। भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट, जो अंडमान निकोबार में है। ठीक है, भारत के जो सबसे दक्षिणी बिंदु है अंडमान निकोबार में है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट, और ये है जम्मू कश्मीर में, जो अभी लद्दाख हो गया। ठीक है, तो ये इंदिरा पॉइंट ये। और बात करें भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु के, तो गौरमता गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात। ठीक है, गौरमता गुजरात में। और भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की बात किया जाए, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु कीवीथू और कीवीथू है अरुणाचल प्रदेश।
और भारत के मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु है कन्याकुमारी। ये भारत के कहाँ से कहाँ मैंने भूमि है, ठीक है। और भारत के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत के जो उत्तरी बिंदु कितना डिग्री पर है और पश्चिमी डिग्री कितना डिग्री पर है तो बदलाया जाए। उत्तरी बिंदु कितना डिग्री पर है, बदलाव। हाँ बदलाव, उत्तरी बिंदु कितना डिग्री पे है नहीं पता, कितना 37 डिग्री 6 मिनट और ये 8 डिग्री है। चलो भारत के पूर्वी बिंदु कितना डिग्री पर है, पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट और ये 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि भारत के दक्षिणी बिंदु कितना डिग्री पर है, दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट और उत्तरी बिंदु 37 डिग्री 6 मिनट और पूर्वी बिंदु 97 डिग्री 25 मिनट और पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट में है, ठीक है। ये याद रखना होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। और कहाँ पे है, ये गौरमाता में, और यह कितना डिग्री, ये इंदिरापुर पे, और ये पीबीथू में है कितना डिग्री, और ये है कन्याकुमारी में कितना डिग्री, ठीक है। उसके बाद भारत के पड़ोसी देश के बारे में जान लेते हैं कि भारत के कौन कौन पड़ोसी देश है। तो भारत के पड़ोसी देश जो है, स्थलीय पड़ोसी देश का ट्री क्या बतलाए थे, भारत के स्थलीय पड़ोसी देश का ट्री बचपन में लिए, बचपन में लिए इसका ट्री बतलाए थे। बी से होता है बांग्लादेश, च से होता है चीन, न से नेपाल, मे से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। बता देते हैं ये ट्रिक बहुत ही कारगर है, क्यों? पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान छूट गया, चलो ठीक है भले बताइए। और ये चलो पहले बी से पाकिस्तान छूट गया, पाकिस्तान और न से नेपाल, ये देश है। और ये इतना ट्रिक रहने कामयाब है क्योंकि पड़ोसी देश जो है स्थलीय पड़ोसी देश है, ठीक है। जो स्थल से सीमा सजा करने वाला ये पड़ोसी देश है, और ये कितना सीमा सजा करता है, क्रमबद्ध है। मतलब भारत से सबसे ज्यादा सीमा सजा कौन करता है, बांग्लादेश, उसके बाद चीन, उसके बाद कम किया जा रहा है, सबसे कम है ये अफगानिस्तान, ठीक है। तो बात किया जाए जो बांग्लादेश भारत से कितना सीमा सजा करता है, 4096 किलोमीटर। भारत से सबसे ज्यादा सीमा सजा करने वाला देश है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर, और चीन 34 से 88 किलोमीटर, ठीक है। अब बात किया जाए पाकिस्तान के बारे में तो पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर, ठीक है। और नेपाल के बारे में तो 17 से 51 किलोमीटर भारत से सीमा सजा करता है। म्यांमार 16 से 43 किलोमीटर सीमा सजा करता है। और भूटान 6 से 99 किलोमीटर सीमा सजा करता है। और अफगानिस्तान 106 किलोमीटर सीमा सजा करता है। आपको ये इम्पोर्टेंट है, और पाकिस्तान वाला और ये बांग्लादेश वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछता है भारत से सबसे ज़्यादा सीमा सजा करने वाला देश कौन है, बांग्लादेश। कितना सीमा सजा करता है, 4096 किलोमीटर। और भारत से सबसे कम सीमा सजा करने वाला देश अफगानिस्तान, कितना सीमा सजा करता है, 106 किलोमीटर, ठीक है। ये भारत के पड़ोसी देश है जो भारत के माने स्थलीय सीमा सजा करता है। उसके बाद आता है जो श्रीलंका, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका और इसमें श्रीलंका नहीं है, क्योंकि भारत से श्रीलंका स्थलीय सीमा सजा नहीं करता है। ये 7 गो देश है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 गो देश है भारत के पड़ोसी जो स्थलीय सीमा सजा करता है। उसके बाद जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान सबसे कम सीमा सजा करता है, अफगानिस्तान सबसे ज़्यादा बांग्लादेश, याद रखना। और आता है श्रीलंका। श्रीलंका और भारत के बीच में सीमा सजा तो नहीं होता है स्थलीय। तो अब आता है जो स्थलीय जो सीमा सजा नहीं करता है तो जल से सीमा सजा करता है, उसको कहते हैं ये जल संधि,
जल संधि, तो भारत और श्रीलंका के बीच है पाक जल संधि, पाक जल संधि, जल संधि, पाक जल संधि। और बताया जाए भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? खाड़ी में है मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि, ये इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना है। अब आता है कि भारत के पड़ोसी देश है कौन कहाँ है और कितना सीमा से ज्यादा था। तो सबसे पहले उत्तर में आते हैं भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश है BCN, चुपे चापे आराम से रहो, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश है BCN, भूटान, चीन, नेपाल। बी से भूटान, चीन, नेपाल। भारत के उत्तर में है, ठीक है। ऊ से ऊपर, ऊ से उत्तर, तो उत्तर में पड़ोसी देश है। और बात करें भूटान कहाँ है, तो भूटान ही है, और नेपाल इसके ऊपर है, और उसके ऊपर जितना ये सब चीन है, ठीक है, चीन है। और बात करें चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच, भारत प्लस चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच। और यहाँ पर उत्तर हो गया। अब दक्षिण में बता दिए, दक्षिण में श्रीलंका, भारत की पड़ोसी, और यहाँ पर है मालदीव, श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। मालदीव की राजधानी माले, उत्तर हो गया। दक्षिण में है श्रीलंका और मालदीव। मालदीव के बारे में विशेष जानकारी मैंने की है ही नहीं। उसके बाद है श्रीलंका, श्रीलंका के बारे में बता दिए। भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद है ये पश्चिम में, पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है। यहाँ पर है पाकिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ पर है अफगानिस्तान, इसके ऊपरी है अफगानिस्तान। तो बात किया जाए पाकिस्तान और भारत के बीच कौन सी रेखा है? कौन सी रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच? रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच सबसे पहले था डुरंड रेखा, जो कि अभी नाउ द प्रोजेक्ट है। यहाँ पे रखा, यहाँ के जो इस एरिया की जो जमीन है, इस एरिया का कब्जा कर लिया है पाकिस्तान, जिसके कारण पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है यहाँ पर डुरंड रेखा, डुरंड, ठीक है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच था, जो कि अभी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद आता है बांग्लादेश। यहाँ पर है बांग्लादेश, कौन है? बांग्लादेश। बांग्लादेश की बात किया जाए तो बांग्लादेश के बारे में बताया कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका, यहाँ है बांग्लादेश, बांग्लादेश की राजधानी ढाका। यहाँ के रुपया का नाम ढाका, बांग्लादेश के रुपया का नाम। बांग्लादेश कितना भारत से सीमा से करता है? 4096 किलोमीटर, किलोमीटर, ठीक है। 4096 किलोमीटर सीमा से करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, जो अभी बांग्लादेश में सैनिक शासन होने के कारण उनको हटा दिया गया है, तो भारत भाग आई थी। और बांग्लादेश ये भारत के पड़ोसी देश है, और भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश बांग्लादेश है। अब आता है पड़ोसी देश के बाद भारत के बीच कौन सी रेखा जाती है? भारत के बीच कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा। भारत के बीच कौन सी रेखा? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? क्या हुआ? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अच्छा, हमारे एक पड़ोसी राज्य यहाँ पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार है, यहाँ पर म्यांमार। अब आता है कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य से। कर्क रेखा भारत के राज्यों से गुजरती है, ठीक है। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसका ठीक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़ या मगरमच्छ झपटा, ठीक है। ठीक है, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक है। और कर्क रेखा में जो
कर्क रेखा जब जिस राज्य से भारत यहाँ गुजरती है, ये गुजरात से होगा होते हुए यहाँ जो गुजरती है उसका तीर है मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, क से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से म से मध्य प्रदेश, और छा से और झाड़ से झारखंड, ठीक है। ये भारत के 8 राज्यों का कौन सी रेखा जाती है? कर्क रेखा, ठीक है। और भारत के बीचों बीच जाने वाली एकमात्र रेखा है कर्क रेखा, ठीक है। जो कर्क रेखा अगर बात करें कितना डिग्री पर स्थित है तो 23.5 डिग्री। कर्क रेखा कितना डिग्री पर स्थित है? कर्क रेखा भारत के 23.5 डिग्री पर है, यानी 23 डिग्री 27 मिनट पे स्थित है। कर्क रेखा कितना मिनट पे स्थित है? 23 डिग्री 27 मिनट, ठीक है। ये कर्क रेखा स्थित है। अब भारत के पड़ोसी देश में कौन सा देश माने कौन सा राज्य किस देश की समस्या करती है उसके बारे में अगर बात किया जाए तो अब बांग्लादेश के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्या रहने देते बहुत ज़्यादा कचरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।